सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन फिर खुदा बाप ने मुझे आप सबके साथ इस वीडियो को लेकर आने के लिए मेरी सहायता की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये वीडियो जो है एक छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ, मगर फिर भी 3 मिनट भाड़े जाते हैं। मैं बनाना चाहती हूँ कोई 6 मिनट की हो या 5 मिनट की। मुझे पीछे जाना पड़ता है क्योंकि कुछ बेटे बेटियां जो इस वचन को सुनते हैं उन्होंने पीछे वचन नहीं सुना होता, इसलिए उनको समझाने के लिए मुझे फिर से वापस पीछे थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ। तो उसके लिए थोड़ी सी वीडियो 5 मिनट की हो जाती है, लंबी हो जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ खुदा बाप जी मुझे सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहे हैं, मैं उन तक उस वचनों को पहुँचाने पाऊँ। आप सबको खुदा बाप बरकत दे, आशीष दे, तंदुरुस्ती दे। इस वचन के द्वारा सुबह से लेकर अब तक फादर निगहबानी खुदा बाप ने की, तंदुरुस्ती दी, उम्र की दराज़ी दी। आज फिर खुदा बाप ने एक नया दिन दिया और हमें सुबह से लेकर अब तक संभाला, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको भी जय मसीह की बोलती हूँ। आप सब सुरक्षित रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, आनंदित रहें और परमेश्वर की शांति आप में बनी रहे। और जैसे कल वचन को सीख रहे थे, प्रेरितों के काम ने हमने कल वचन को सीखा था कि सूबेदार कर्नेलियस के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, अपने स्वर्गदूत को भेजा। जब वो भगत था, उसके अंदर 4 खूबियाँ थी। वो भगत था और परमेश्वर से डरता था और यहूदियों को दान देता था और प्रार्थना करता था। अपने घराने समेत क्या करता था, वो प्रार्थना करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए ये एक क्या किया, एक परमेश्वर के दास को जगह पर भेजा कि इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत बरकत है, बहुत कुछ आशीषें हैं, मगर इसके अंदर किया किसकी ज़रूरत है, बपतिस्मे की ज़रूरत है और इसको पवित्र आत्मा की क्या है, ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर ने उसका अनुग्रह है, क्योंकि हर एक इंसान अगर धरती में पापी है तो हम पिता के साथ कभी मेल नहीं कर सकते थे, है ना। उसने खुदावन के दास को दर्शन दिया और पतरस को वहाँ आने के लिए पवित्र आत्मा ने भी दर्शन दिया और सूबेदार कर्नेलियस को भी दर्शन दिया, इसलिए वो वहाँ तक उस तक पहुँच नहीं पाया। अब देखेंगे प्रेरितों के काम वचन को पढ़ेंगे। दस की मैं पढ़ देती हूँ। ये थोड़ा फैन लगा ना, उसकी वजह से ना पेज थोड़े क्या हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा, हाँ इसमें लिखा है प्रेरितों के काम 10 की 34 वर्ष, 10th चैप्टर, उसकी 34 वर्ष है। उसमें लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चित हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करती। ये पतरस के ऊपर भी परमेश्वर ने क्या किया, इस बात को प्रगट कर दिया, क्योंकि पतरस भी सोचता था यीशु मसीह तो सिर्फ यहूदियों का है, वो तो मसीहों का ही है, अन्य जातियों का तो नहीं है। इसलिए उसको भी आने के लिए संकोच कर रहा था। उसको आने से पहले इसीलिए परमेश्वर ने दर्शन दे दिया कि मैं जो चीज़ मैंने शुद्ध ठहराई है उसको तू अशुद्ध नहीं किया। इसलिए सारी जातियों का मैं परमेश्वर ही, सबको मैंने बनाया। इसलिए परमेश्वर ने उसे ये दर्शन दिया कि जाके तुम उस जगह पर, तुम्हें 2 पुरुष जो बुलाने आए उनके साथ तू उस जगह पर चले जा। इसलिए पतरस ने ये बात की कि अब मैं जान गया हूँ कि परमेश्वर क्या करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उससे डरता है, जो दान देता है, जो धर्म के काम करता है, कर्म करता है, दान हदिये भी देता है, तो वो परमेश्वर को वो क्या करता है, बाता है। ये चीज़ परमेश्वर ने उसके ऊपर, पतरस के ऊपर प्रगट कर दी। उसका संकोच भी दूर हो गया, उसका वहम दूर हो गया। उसने कहा था शायद हम लोग ही हैं जो यहूदी लोग हैं, सिर्फ हमारे लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मगर परमेश्वर ने कहा नहीं,
मैं सारी जातियों के लिए आया हूँ। अब हम देखते हैं रोमियो में लिखा है, रोमियो की 5 में 19 वर्ष में लिखा है कि एक आदमी के द्वारा, एक इंसान के द्वारा पाप आया और दूसरे के द्वारा क्या आया, जीवन आया। आदम के द्वारा क्या आई, मृत्यु आई। जब बागे अदन के अंदर जब आदम ने क्या किया, गुनाह किया, तो वो परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया, दूर हो गया। जो हर दिन क्या करता था, परमेश्वर के साथ संगति करता था, उसकी संगति परमेश्वर से क्या होगी, दूर होगी, क्योंकि वो उसने पाप कर दिया तो परमेश्वर का अभिषेक अनांटी उसमें से दूर होगी। फिर यीशु मसीह ने कहा, ये वर्ष में लिखा है रोमियो के 5 के, मैं पढ़ देती हूँ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक मनुष्य द्वारा सारे लोग पापी ठहरे और दूसरे मनुष्य प्रभु यीशु मसीह हैं। वो मनुष्य बन के आए थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, मगर उन्होंने इंसान बन के इस पृथ्वी के ऊपर आए, एक पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने जन्म लिया। और इसलिए जिस पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का क्या किया था, इनकार किया था, जब यीशु को क्रूस देना था, यीशु मसीह पकड़वाया गया, तो जिस पतरस ने 3 बार इनकार किया था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, क्योंकि एक औरत आई, उसने भी कहा मैंने इसको देखा है यीशु के साथ, उसने कहा मैं नहीं था, वो छुपता गया। फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने, वो डरता रहा कहीं मुझे भी ये क्रूस नहीं दे रहे, कहीं मुझे भी ये पकड़ नहीं ली। अपने प्राण को क्या किया, उसने बचाया। जब पवित्र आत्मा उस पर नाज़िल हुई, तब यही पतरस क्या हो गया, यीशु मसीह का गवाह बन गया। इसने यीशु की क्या की, गवाही दी इन लोगों को। सूबेदार कर्नेलियस के जब ये घर गया था, इसने यीशु की गवाही दी कि वो क्या किया, यीशु मसीह ने वो छुटकारा देता गया और कंगालों को और निर्बुद्धियों लोगों को बुद्धि देता गया, जो दीन दरीन लोग हैं उनकी शुद्धि लेता गया, मुर्दों को जिलाता गया, दुष्ट आत्मा जकड़े हुए लोगों को छुटकारा देता गया, और परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए यीशु मसीह की गवाही पतरस ने दी। क्यों दी गवाही? उसने कहा कि हमने उसके साथ रह के परमेश्वर की महिमा को देखा, वो बड़े बड़े काम करता था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, उसको क्रूस दे दिया, और हमारे ही लोगों ने, हमारे ही बाप दादों ने इसको क्रूस दिया, इसलिए कि आज परमेश्वर ने मुझे भेजा है, पवित्र आत्मा ने भेजा है। तो उसने क्या किया, सूबेदार कर्नेलियस ने क्या किया, विश्वास किया, वचन को सुना, तो सारे उस घराने के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी। जब पवित्र आत्मा उतरी उसके ऊपर, तो उन लोगों ने कहा कि सच्ची ही परमेश्वर सबका परमेश्वर है, सब परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं कहता। इसलिए मैं भी इस परमेश्वर का धन्यवाद करती। मेरी भी एक टाइम पे यही सोच थी कि हम मसीहों का ही यीशु मसीह है, उद्धार का पता नहीं। मैंने भी अपने आप के अंदर ये बात एक मेरे अंदर भी ठहर गई थी कि मैं नहीं जानती थी कि यीशु मसीह तो सबके लिए है। इसलिए आज यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ पर ये बात नाज़र की है, तभी तो मैं आप तक पहुंची हूँ, तभी तो ये सुसमाचार उद्धार आपके पास लाई, क्योंकि उद्धार को मैंने जाना, उद्धार को मैंने समझा, उसके यीशु मसीह के प्रेम को मैंने जाना, यीशु के क्रूस को जाना, मैंने यीशु के पवित्र सामर्थी लहू को जाना। हमारा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही, यीशु के प्रेम के द्वारा ही है, पिता के प्रेम के द्वारा ही। और इसलिए उसने हमारी सहायता के लिए क्या दी, पवित्र आत्मा दी, जो हर दिन क्या करती है, हमें रक्षा देती है, हमें संभालती है, सारे काम करने की शक्ति देती है, ताकत देती है। वचन जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उन पर चलने की
ताकत देती है। जो वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके लिए यीशु ने क्या किया, एक छुटकारे को, शांति को, आनंद को दे दिया। वो उनको बोला तू कभी भी किसी बात की क्या करना, चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें मुहैया करूँगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, मैं तुम्हारा रचयिता हूँ, मैं तुम्हें संभालने वाला हूँ, दुष्टों से, तुम्हारे शत्रुओं से, अंधकार की समस्त शक्तियों से तुम्हें छुटकारा देने वाला हूँ। इसलिए उसने कहा मेरा आनंद तुम्हें बना रहे। इसलिए जब यीशु मसीह को किसी ने चेलों ने पूछा, बहुत सारे लोगों को उसने पूछा कि बहुत सारे लोग तो मुझे कोई एलिया समझता है, कोई भविष्यवक्ता समझता है, कोई कुछ, तुम मुझे क्या समझते हो? उस वक्त पतरस ने कहा तुम परमेश्वर के इकलौते पुत्र हो, परमेश्वर की ओर से भेजे गए हो। तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा ने क्या किया है, ये बात को प्रकट किया है, क्योंकि तुम एक चट्टान हो, एक चट्टान के ऊपर क्या करोगे, कलीसिया को बनाओगे। वो कलीसिया पतरस ने जब पैंती सूबेदार के ना कनीलियस के घर से जब वो निकला, तो तब उसने क्या किया, प्रचार किया। उसने प्रचार किया तो 3000 लोगों ने क्या किया, उसने छुटकारा पाया, उद्धार को पाया। उन्होंने कहा हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? उसने कहा पहले तो मन फिराओ, फिर पश्चाताप करो, फिर बपतिस्मा लो, फिर पवित्र आत्मा के लोगों की संगति में रहो, फिर रोटी तोड़ो। इसलिए जब हम मन फिराते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, तो फिर हमें बपतिस्मा लेना, फिर हमें पवित्र लोग, खुदा के दास, खुदा उनकी दासियाँ, उनके साथ संगति में बने रहना, फिर परमेश्वर के लोगों के साथ रहना, फिर परमेश्वर की संगति में रहना, पवित्र आत्मा की संगति में रहना, तभी हम इस संसार के अंदर जी सकते हैं। उसने कहा धर्मी जन मेरे विश्वास के द्वारा, मुझ पर विश्वास रखने के द्वारा और मेरे वचन के द्वारा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो वचन हमने पढ़ा रोमियो 5 उसकी 19 ने कहा एक मनुष्य के द्वारा क्या आया, मृत्यु आई, वो था आदम। और उसने जब अदन की वाटिका में गुनाह किया, उसको बोला था इस पेड़ का, तू इस वृक्ष का फल नहीं खाना, तो उसका फल उसने खाया, तो उन्होंने क्या किया, उनको ऊपर मृत्यु होगी। वो मृत्यु थी आत्मा की मृत्यु, है ना, अंदर की आत्मा उनकी मर गई। उनको नंगे थे, उनको एहसास होया कि हम नंगे हैं। तो परमेश्वर उस जगह पे आए, तो उसने कहा, वो छुप गए। परमेश्वर को कहा ए आदम तू कहाँ है? उसने कहा छुपे। उसने कहा मैं नंगा हूँ। उसने कहा किसने तुम्हें कह दिया कि तुम नंगे हो? तो परमेश्वर ने जान लिया कि इन्होंने क्या किया, वो फल खा लिया, उसको उनको नंगेपन का एहसास हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या किया, उस आदम की वाटी से बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा और त्यागा नहीं है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। जब हम पाप में हैं, गरीबी में हैं, कमज़ोरी में हैं, लाचारी में हैं, तो भी हमारा परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं। रिश्तेदार पर जो है, हमारे पड़ोसी होंगे, हमें निर्बल कमज़ोर देके हो सकता हमें ठट्ठों में उड़ाए, मजाक करे, मगर परमेश्वर है जो दीन दीन लोगों को क्या करता है, ऊंचा उठाता है, उनकी शुद्धि लेता, उन्हें तंदुरुस्ती देता, उन्हें खुशी देता, उन्हें आनंद देता, और उनके लिए उसने अनंत जीवन रखा। उनकी आत्मा, परमेश्वर की जो आत्मा उनके अंदर है, वो फिर परमेश्वर के साथ एक हो जाती है। जब हम एक मन हो जाते हैं, फिर हमारी सोचें भी एक हो जाती है, हमारा सुनना, फिर हमारा देखना, हमारा बोलना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो जाता है, तो हमारा दिल आनंद से भरा रहता है, हमारे अंदर खुदा की शांति बनी रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज आपके बीच में आने के लिए, आप सबके बीच के अंदर ये छोटी सी वीडियो लेकर आने के लिए। अगर कोई गलती होगी, मैं नहीं जानती कैसे मुझे बोलना है, कैसे मुझे प्रचार करना है, कैसे करना है, जैसे मुझे पवित्र आत्मा बोलने के लिए अगुवाई करती है, मैं वैसे ही बोलती हूँ। आप मेरे लिए भी प्रेयर करना, दिन प्रतिदिन मैं आपके बीच में छोटे से वचन को लेके आऊँ और आपको भी आशीष मिले और मुझे भी आशीष मिले। इस वचनों के द्वारा आप सबको खुदा ब्लेस करे, आशीषित करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद करते, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन के ऊपर तेरी बरकत हो, सुनने वालों के ऊपर, इस वीडियो को देखने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ काम करे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सबको। जय मसीह की।